जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी सुंदर और प्यारी कहानी, जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेष नाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है, आपको लाड करती ही रहती है। इस ग्रह अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ा था। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी। उस घर के अंदर गए, घुसते ही उन्हें पता चल गया यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो आपका ही नहीं खुद का ही गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल दिया। घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। माता पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, क्यों? आप कितने क्रूर हैं। आप समझते नहीं कैसे नासमझी की बात कर रहे हो। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ। देखिए तो कैसे रो रहा है बेचारा। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ उसकी बात मानो, न इस बच्चे को उठाओ। अब बच्चे के लिए माता पार्वती इस त्रिशूल मनोभावना से उन्हें शिव की बातों को नहीं माना। उन्होंने कहा, आप कुछ नहीं जानते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। माता पार्वती की गोद में आराम से शिव की तरह बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करें अब। इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। माता पार्वती ने बच्चे को खिलाया पिलाया चुप कराया, वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई थी। वहां पर गर्म पानी का एक कुंड था। उसी कुंड में स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते थे अब खेल तो शुरू हो गया है। माता पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया। तो शिव बोले, मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई थी, अब उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। माता पार्वती ने कहा, अब क्या करें हम। शिव के पास तो दो विकल्प थे। एक तो जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, दूसरा वे वहां से चले जाए और कोई रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और माता पार्वती को अभेद तरीके से वहां से विष्णु भगवान ने निकाल दिया और वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही वहां से चल पड़े थे। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ के बीच एक छोटी सी दूसरी चोटी बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी ही थी। आखिर में वह केदारनाथ में वहां बस गए थे। इस तरह शिव ने अपना खुद का घर। एक बार गजेंद्र नामक का एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया था और शिव से वरदान में यह पाया कि जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना होगा। त्रिलोक के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए
शिव को पुकार लेता है और शिव जी चले आते हैं। गजेंद्र के साथ में नारद ने एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाए, वहीं रहे, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर ही होंगे। अब गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी। फिर उसने शिव की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला कि आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहाँ रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ चले गए। सभी देवगण शिव को खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं पाया कि वह कहाँ चले गए, तो वे हल को ढूंढने के लिए विष्णु के पास में गए और विष्णु की स्थिति देखी। कहा वह गजेंद्र के अंदर है। फिर देवों ने उनसे पूछा, वे शिव को गजेंद्र के अंदर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु सही चाल देखकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए। बहुत भक्ति के साथ में शिव को स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दे दिया। तो शिव भक्तों के वेश में देवों का दल आया। बहुत भावनाओं के साथ, बहुत भक्तिपूर्वक ने शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे थे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे। उन्हें जवाब देना ही था। वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उसे बाहर आ गए थे। बोलो।